अगला नंबर है विटामिन बी का अन्य नाम है। विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। बी का इसका थायमीन नाम है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? विद्युत उत्पादन होता है ना, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्नलिखित में से किस दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया? बताइए कौन सा संग्रहालय है जो एक कर दिया गया? इलाहाबाद, लखनऊ। ए। बताइए, हो गया सबका? अब देखिए, उद्देश्य यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। मेन उद्देश्य यही है और उसी लेवल का पढ़ना है, ठीक ना। ये हमको नहीं पढ़ना है कि सब चीज़ नहीं पढ़ना है, जो पेपर में आएगा उसी को पढ़ना है। अब ठीक ना, इसमें क्या होगा, इसमें जो आएगा उसी को पढ़ना है, जो नहीं आएगा उसको पढ़ना ही नहीं है। बहुत लड़के क्या होते हैं कि जो नहीं आता है, जो आता है सब लोग सब पढ़ते हैं। तो कुल मिला के सब नहीं पढ़ना है हमको, आपको वही पढ़ना है जो पेपर में आने वाला है। देवास शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यूपी में कहाँ है बताइए? लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, सीतापुर। बाराबंकी, ठीक ना, ऑप्शन बी। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, बताइए कब बना? 2000 में बना। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? आगरा में कौन सा? ए, बी, सी, 4 ऑप्शन है, 4 में सब में से बताना है कौन सही है, ठीक ना। कौन सा आगरा में है, जल्दी बताइए। ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। 62 का ऑप्शन सी। एक्स रंग रूट चुना जाता है। कांस्टेबल में से, हेड कांस्टेबल में से, उप निरीक्षकों में से, उपयुक्त सभी में से। कांस्टेबल में से। 63 का ए। निम्न में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? पुलिस में साहस और चुनौती वाला पद कौन सा है? कांस्टेबल का, उप निरीक्षक का है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होमगार्ड। कांस्टेबल का है। निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायक संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है, बताइए? अनुच्छेद यानी बी, ऑप्शन बी 39 का। 4 अक्टूबर मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में, यानी डी, ऑप्शन डी 66 का डी। जैविक संदूषक के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आता है? ए, बी, सी, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है बताना है प्रिय साथियों, बताइए। जंतु का मलमूत्र, हानिकारक सूक्ष्मजीव, मानव का मूत्र, उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में से सभी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वियना। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम। हैकिंग, फिशिंग किस प्रकार के अपराध हैं, बताइए? बाल अपराध है, साइबर अपराध है, गौण अपराध है, इसमें से कोई नहीं। किस प्रकार के अपराध हैं? ए, बी, सी, 4 ऑप्शन है। साइबर अपराध। कौन सा है? साइबर अपराध। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है, बताइए क्या नाम है? टैकोमीटर, हिग्रोमीटर, एक्टीमीटर, वेरोमीटर। बी, ऑप्शन 70 का बी सही है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, बताइए? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। ऑप्शन सी
71 का सी सही है। घेघा रोग, घेघा रोग जानते हैं ये कहाँ होता है? गले में होता है घेघा रोग। और किसके कारण होता है? विटामिन आयोडीन की कमी कारण, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? बताइए। लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण आता है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का नाम क्या था? शिला था, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ था, इसमें से कोई नहीं। अवंतिका था। क्या था? यानी बी 73 का ऑप्शन नंबर बी होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया किसने हराया था? अफगानों ने हराया, मुगलों ने हराया, अंग्रेजों ने? रोहिल्ला ने हराया था। अफगानों ने हराया था। ऑप्शन ए सही है। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताइए। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ऑप्शन सी। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होगा, ठीक ना। अब साथियों रीजनिंग का पहला प्रश्न है। एक घड़ी में 1:30, ठीक ना, 1:30 हो रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर तो घंटे की सुई की दिशा में होगी। बताइए। घंटे की सुई किस दिशा में होगी पूछ रहा है। देखो मिनट की सुई, देखो दक्षिण, नीचे दक्षिण हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, और पूरब हो गया आपका दाहिने, और बाएं पश्चिम हो गया। तो बताना है आपका, तो घंटे की सुई की दिशा में होगी, यही बताना है। उत्तर पूरब दिशा में होगी। उत्तर पूरब दिशा में बोल को आप सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि हवा को जल कहा जाता है, जल को ताला कहा जाता है, ताला को फल कहा जाता है, तो फल को आम कहा जाता है, तो मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है बताइए। पानी में रहती है, तो पानी को क्या कहते हैं? तो जल को लाल कहा जाता है, तो लाल में रहती है, ठीक ना। तो लाल में ऑप्शन सी होगा। अगला नंबर देखिए। संजीव पूरब की ओर 50 मीटर चला, अब उसने दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर की दूरी पूरी की। फिर देखिए साथियों, अब फिर वो दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। अब वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है बताना है साथियों। देखिए, देखो दाएं कहना है तो सीधे मुड़ना है, बायां कहेगा तो आपको उल्टा हाथ होता है ना बायां, तो उल्टा हाथ मुड़ जाना है। देखिए ये पोजीशन बताना है, ठीक ना। देखिए इधर पूर्व हो जाएगा, ठीक ना, उत्तर हो जाएगा, उत्तर आपका ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, और बाएं साइड में क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक ना। अब हम लोग देखिए क्या कर रहा है। पूरब की ओर 50, तो देखो यहाँ से इस पूरब होगा, इधर जाएंगे दाहिने तरफ, तो 50 हो गया। अब दाहिनी ओर, दाहिनी ओर का मतलब क्या हो गया? नीचे आइए, हाँ दाहिनी ओर 30 मीटर चला, फिर वो दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर 50 किलोमीटर से। देखो ये 50 और ये 50 दोनों सेम हो गए। और वो देखो मूल स्थिति आपका वो पॉइंट है, ठीक ना। मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो 30 हो गया। क्या हो गया? 30 मीटर दूर है। ऑप्शन सी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कुछ दिया हुआ है, ठीक ना। 2, 4, 12, 48 और 240 दिया हुआ है। 2 दूना के 4, ठीक ना, 2 दूना के 4, 4 3 12, ठीक ना। देखो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें से कौन होगा इसको बताना। 12 चौक 48 हो गया, ठीक ना। और इससे क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। देखिए तो 2 दूना के 4, 2 3 4 5 6, यानी 240 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 का गुणा कितना हो जाएगा आपका? आ जाएगा, देखो पहला में 2 का किया तो 4 आ गया, फिर 4 में 3 का किया तो 12 आ गया, 12 में 4 का किया तो 48 आ गया, फिर 48 में 5 का किया तो
आपका 240 रह गया, फिर 240 में 6 का करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 6×5 = 30 को 0, 6×6 = 12, 13×14 = 15, यानी ठीक ना। 6×4 = 24 को 4, 8×6 = 12, यानी 1440। कितना हो गया 1440। यानी देखो 2 में 2 का गुणा किया तो 4, फिर 4 में 3 का 12, ऐसे करते हुए तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। उन छात्रों में से जिन्होंने कक्षा का टेस्ट उत्तीर्ण किया, अभिषेक ऊपर से 17वां और नीचे से 31वां है। अगर 8 छात्र फेल हो गए थे तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, यही बताना है आपको। कक्षा में उन छात्रों में से जिन्होंने कक्षा का टेस्ट उत्तीर्ण किया, अभिषेक ऊपर 17वां और नीचे से क्या 31वां है। देखिए अभिषेक है, हो गया। देखिए ऊपर से 17 पर है, नीचे से 31 है, तो टोटल कितना आ गया, दोनों को जोड़ के घटा दो। एक घटा देंगे तो 10, 40, 47, यानी 47 आ गया। कुल 47 बच्चे हैं, टोटल 47 बच्चे थे। अगर 8 छात्र फेल हो गए थे तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। देखो ये तो पास वाले छात्र 48 क्या नहीं, 47 थे जो पास थे, ठीक ना। और 8 फेल हो गए तो उसमें 8 जोड़ दीजिए तो 55 हो गया, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब आगे देखिए। किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे की बेटी है। विनोद उस फोटो वाली लड़की से कैसे संबंधित है, इसका संबंध बताना है। तो बताओ कौन सा होगा। दादा के एकमात्र बेटे कौन हो गए, यानी आपके पिता के होंगे। एकमात्र बेटे की बेटी है, बेटे की बेटी का मतलब कि उसकी बहन हो गई। विनोद उस वाली लड़की के कैसे संबंध है, यानी बहन, भाई बहन हो, ठीक है, चचेरा भाई। तो भाई, ठीक ना, भाई भाई को हाँ देखो, लड़की से दिया हुआ तो लड़की क्या कहेगी, उसको भाई कहेगी। अगला प्रश्न देखिए। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खेल, हाँ पहले इसको देखिए। देखिए ये सर्किल नंबर दिया, खिलाड़ी दिया हुआ है, और जो त्रिभुज दिया है उसमें डॉक्टर दिया है, और जो वर्गाकार दिया हुआ है कलाकार है। ये सभी लोग डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर भी है और कलाकार भी है।
और 4 हैं तो ये तीनों हैं, खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है, कलाकार भी है। कलाकार 40 हैं, केवल कलाकार 40 हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है, कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार पूछा जा रहा है। चार एक ऐसा नंबर है जो डॉक्टर है, खिलाड़ी है और कलाकार है। कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, ठीक ना, तीनों पूछा है। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, देखो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, 10। ये वर्ग है तो कलाकार, अगर खिलाड़ी पूछा है तो यानी 20 हो जाएगा, ठीक ना। हम डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ने पूछा, खिलाड़ी पूछा है। यानी 24 हो जाएगा। देखो कलाकार और खिलाड़ी पूछा है तो कलाकार और खिलाड़ी क्या हो जाएगा, किस में आ रहा है आपका, 24 आ रहा है, ठीक ना, 20 4 24। ऑप्शन ए 43 का ए। कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी है ना ही डॉक्टर हैं, न खिलाड़ी हैं न डॉक्टर हैं, कलाकार, बस केवल कलाकार है, 40 अभी बताए हैं, ठीक ना। देखिए वर्ग में, देखिए जो केवल वर्ग में है कलाकार यानी केवल में 40 हैं, और भी हैं लेकिन वो सब क्या हैं, खिलाड़ी भी हैं, डॉक्टर भी अलग अलग हैं, लेकिन केवल कलाकार हैं, केवल कलाकार 40 हैं। ऑप्शन डी 84 का डी। देखिए अब आगे, कौन सा चित्र कुत्ते, पालतू और बिल्लियों को दर्शाता है, कौन सा चित्र कुत्ते, पालतू और बिल्लियों को दर्शाता है, ए बी सी। कौन सा है उसको बताना, बताइए। देखो सभी कुत्ता कुत्ती पालतू नहीं होते, ठीक ना, कुछ पालतू भी होते हैं, कुछ पालतू भी नहीं होते हैं। तो कुल मिला के ये कुत्ते हैं, देखो ये कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो पालतू होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ बिल्लियाँ ऐसी भी होती है पालतू होती हैं और पालतू नहीं भी होती हैं। देखिए ऑप्शन ए, ऐसा कहाँ बना है, ऑप्शन ए बना है। ए, कौन सा चित्र मेज, कुर्सियाँ और फर्नीचर को दर्शाता है, मेजें, कुर्सियाँ और फर्नीचर को दर्शाता है, बताइए कौन सा है। सी में, ठीक ना, ये बिल्कुल सी वाला सही है। कौन सा चित्र बैगन, मांस और सब्जियों को दर्शाता है, देखिए बैगन, मांस, सब्जियाँ, सब्जी के अंदर बैगन आएगा लेकिन मांस नहीं आएगा, तो सब्जी के अंदर हम बैगन बना सकते हैं लेकिन मांस को अलग बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार का कहाँ बन रहा है,
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। यानी सी, 87 का सी सही है। रेडियो श्रोता फिल्म, देखो रेडियो का संबंध श्रोता से है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा? तो रेडियो श्रोता सुना जाता है, फिल्म देखा जाता है, दर्शक हो जाएगा, बी सही है। गाय बछड़ा शेरनी, गाय का जो होता है उसको बछड़ा कहते हैं, तो शेरनी को क्या कहते हैं? चूजा नहीं कहते हैं, शावक कहते हैं, ठीक ना। शेरनी के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। कब, कब का समय, समय से कहाँ से, कहाँ का स्थान से होगा। कब माने समय, अब कोई पूछे तो कब, कब का समय बताएंगे, और कहाँ, कहाँ का मतलब कहाँ, कहाँ का मतलब स्थान से मतलब है, यानी डी सही है, 90 का डी, यानी 90 का डी राइट। कथन सभी कैंची चाकू हैं, सभी जो कैंची हैं चाकू हैं, कुछ कैंची तलवार है। निष्कर्ष बताए, कुछ चाकू तलवार है, सभी तलवार चाकू हैं। देखो सभी कैंची चाकू हैं, कुछ कैंची तलवार है। उस चाकू तलवार है, यानी सही हो गया। सभी तलवार चाकू है, नहीं, सभी तलवार चाकू नहीं हो सकता, ये तो गलत हो सकता है। कुछ चाकू तलवार है कह सकते हैं, लेकिन सभी तलवार चाकू, ये गलत हो गया। ऐसा कहाँ है बताइए? ऑप्शन नंबर ए, तो ए सही है। कथन सभी तोप हथगोले हैं, कुछ हथगोले बंदूक हैं। तो बनाइए, सभी तोप हो गया ये, हथगोले, सभी तोप क्या हो गए? हथगोले हो गए। कुछ हथगोले, कुछ हथगोले, कुछ हथगोले बना लेंगे। कुछ हथगोले क्या हैं? बंदूक हैं। निष्कर्ष पढ़िए, देखिए, कुछ हथगोले तोप हैं, कुछ हथगोले क्या हैं? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कुछ तोप बंदूक है, कुछ तोप, देखो तो कुछ तोप नहीं बंदूक है ना, ठीक ना, नहीं संबंध नहीं हो पा रहा, तो ये गलत हो गया। तो देखिए इसमें निष्कर्ष देखिए किसमें होगा सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चित्र दिया हुआ, ठीक ना। 4 के सामने वाली फलक पर कौन सी संख्या आएगी? 4 के सामने वाली फलक पे कौन संख्या बताना है उसको। देखो 3 नहीं हो सकता, ठीक ना, 2 नहीं हो सकता, और 5 नहीं हो सकता। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है। छः हो सकता है।
बी, ऑप्शन बी। यदि फलक के ऊपर 2 है तो सबसे नीचे की फलक पर कौन सी संख्या होगी? बताइए। सबसे ऊपर 2 है तो बताइए क्या होगी, पूछ रहा है। देखिए, एक का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 2 होगा। देखो 4 4 सेम होना चाहिए, ठीक ना? ये देखिए 4 4 सेम होना चाहिए। हाँ, इसको देखेंगे। देखिए 4 तो सेम है, ठीक ना, लेकिन और जो है वो डिफरेंट है। हाँ, सेम फलक पर है। 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 3 का विपरीत 5 भी कर सकते हैं। 2 का विपरीत 1, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या है? 1। ऑप्शन नंबर डी। सरोज नीलम की सास है, नीलम सोनू की भाभी है, सोनू कुंवर का पुत्र है, तो सरोज का कुंवर से क्या संबंध है? बताइए, बताइए साथियों। सरोज नीलम की सास है। देखिए हम, ये सरोज हो जाएगी, ठीक ना। देखिए येलो कलर क्या हो जाएगा? नीलम हो गई। नीलम इसका हस्बैंड। हाँ, देखो नीलम की जो एक पति होगा, पति का उसका मम्मी क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। सोनू की भाभी यानी पति की बहन। सोनू की भाभी है, सोनू देवर हो गया था, सोनू कुंवर का पुत्र है। ये कुंवर हो गया, इसका पुत्र हो गया। तो सरोज और कुंवर क्या हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक ना। और ये नीचे वाले दोनों इनके बच्चे हो गए और इसकी बहू हो गई। तो सरोज कुंवर का क्या संबंध है? तो सरोज का कुंवर से क्या संबंध है? सरोज का कुंवर से पूछ रहा है। पत्नी, ठीक ना, पत्नी है। क्या है? पत्नी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अब मैथ का कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
9,000 की लागत से कांति ने एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद इसी व्यापार में 8,000 की पूंजी लगाकर सुधाकर भी साझेदार बन गया। अंत में इस व्यापार में 6,970 का लाभ हुआ। इस लाभ में सुधाकर को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक ना। तो कितने रुपए मिलेंगे बताना है इसको। देखो तो 9,000 में देखो 9,000 लगा के 12, देखो 12 अंत में, ठीक ना। साल के अंत मतलब क्या होगा, तो 9 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना लाभ होगा ना। और क्या हुआ, सुधाकर 5 महीने लगा, 5 महीने, ठीक ना। तो 5 का गुणा कर देंगे, 8 में 5 का गुणा कर देंगे तो अनुपात निकल जाएगा दोनों का। आठ 45 यार बाद, अच्छा 7 7 4 12, ठीक ना। हाँ 56, ठीक। तो 5 माह बाद का रहा तो 7 महीना किया, ठीक ना। 7 महीना काम किया वो तो 56 हो गया, ठीक है। तो कुल लाभ दिया हुआ है। तो इसमें किसका पूछा है उसको हम बताएंगे, ठीक ना। बताइए, आप बताइए, जल्दी करिए, कौन सा सही होगा बताइए। देखो परसेंटेज का आ गया 27-14, ठीक ना। अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात आ गया 27-14, तो 14 लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ क्या होगा 41, ठीक ना। तो 41 का भाग देंगे और जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा आपका। ये 287 हो जाएगा। तो इसमें 287, तो 170 का गुणा करें कितना जाएगा आपका, अरे 3690 आ गया नहीं, यानी सी सही है 2380, ठीक। अब उसके बाद देखिए कितने समय में 3% ब्याज की दर से 800 का ब्याज उतना ही जितना का 4% ब्याज की दर से इतना हुआ। इसको आपको लगाना है, ठीक ना। लगा के बताइए उसको, जल्दी करिए। आप लगाएंगे इसके बाद हम बताएंगे, ठीक ना। आप जल्दी, 10 सेकंड है आपके, 10 सेकंड ना 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। देखो किसी समय में, कितने समय में समय पूछा है, ठीक ना। 3% ब्याज की दर से 8,000 रुपये ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4 वर्ष में ब्याज की दर से
5 वर्ष में होगा। तो मान लेंगे टी समय हो गया, ठीक ना। तो 3 गुणे 800 गुणे टी बटे में 100 बराबर, अब इसको टू कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 6000, 6000 बटे में 100। अब 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक ना। 100 से 100 कट गया, ठीक ना, ठीक। और 3 0 से 3 0 कट गया, 3 दूना के 6 हो गया, 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8, 5 बटे में 2 आएगा क्या। देखिए कितना आ रहा है, 4 हो गया, 3 हो गया और 4 5 20, 5 आ गया। हाँ सॉरी 5 आएगा, ठीक ना। कितना आ गया 5, 3 दूना के 6, ठीक ठीक ठीक, यानी 5 आएगा। कितना आएगा समय 5 वर्ष। अगला देखिए, किसी टंकी को एक नल 25 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खाली किएगा तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ठीक ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लगाइए। 20 सेकेंड है आपके पास। बीस सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताइए कितना होगा। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक। ओके प्यारे साथियों, अब इसको आप बताएंगे, इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। 10 सेकंड में बताना है आपको। अब अगले टर्न। ओके, धन्यवाद।